अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, ज़ियाबीतीस का मर्ज़ कैसे होता है और इसकी क्या अक़साम है? जज़ाकल्लाह बेटा। ज़ियाबीतीस जिसे हमारी आम ज़ुबान में लोग शुगर कहते हैं, इसकी बज़ाहिर तो बहुत सारी अक़साम हैं और जिसमें जो हम दो कॉमन टाइप्स कहते हैं, जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, ये वो ज़ियाबतीस की किस्में हैं जो हमारी पॉपुलेशन में कॉमनली पाई जाती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है कि जिसमें पैदाइशी तौर पे आप इस तरह पैदा होते हैं कि आपके जिस्म में इंसुलिन जो हमारे लुबलबे से बनती है वो मौजूद नहीं होती। ऐसे मरीज़ों को इंसुलिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगर वो इंसुलिन नहीं इस्तेमाल करते तो उनकी ज़िंदगी को और जिस्म के अज़ा को बहुत ख़तरा होता है। ऐसे मरीज़ों को इंसुलिन सारी उम्र लगाते रहना पड़ता है। हाँ, साइंस और इल्म बढ़ रहा है और उम्मीद है कि इसके भी इंशाअल्लाह दूसरे इलाज आ जाएंगे। दूसरी किस्म की शुगर जो हम लोग अक्सर देखते हैं और जो ज़्यादा तादाद में है, वो अक्सर जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, वो ज़्यादातर 40 साल और इससे ज़्यादा की उम्र के लोगों में होती है, बहुत मर्दों में भी और ख़वातीन में भी। और उसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। जैसे आपने कहा कैसे होती है, इसमें वरासत का हिस्सा भी शामिल है। अगर आपके ख़ानदान में, आपके वालिदैन में या आपके भाइयों बहनों में शुगर है, यानी डायबिटीज़ है, तो ये चांसेस हैं कि आप में भी फ्यूचर में आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि आए। मगर उसमें चूँकि हम कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, या हमने अपने अंदर जो हालात रखे हुए हैं, जिसमें ज़्यादा खाना खाना, बिस्यारखोरी, कम पैदल चलना, खुराक में उन चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा रखना कि जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, हरारे ज़्यादा होते हैं, जिससे आदमी फरबही या मोटापे की तरफ माइल हो जाता है। तो उन चीज़ों से, यानी कि कम चलना, मोटापा और हमारी विरासत, ये सब मिलके हमें उस तरफ ला सकते हैं कि आस्ता आस्ता हम शुगर की तरफ बढ़ते जाएं, यानी हमारे अंदर भी शुगर की अलामात शामिल हो सकती हैं। तो सबसे पहली स्टेज उसमें आएगी कि मोटापे के बाद हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कि वो मरीज़ उस स्टेज में आ गया जिसमें उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर आ गए। इंसुलिन जिस्म में टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों में मौजूद होती है, मगर वो काम नहीं सही कर पाती। फिर उसकी वजह से आस्ता आस्ता लुबलबे के सेल बेकार होने लग जाते हैं और उनकी डेथ शुरू हो जाती है। जितने लुबलबे के सेल कम होते जाएंगे, उतना ज़्यादा शुगर बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर ऐसे मरीज़ों को हमें जहाँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि हम उन्हें कहते हैं ज़्यादा चलें, खाने में कमी करें, सब्ज़ियाँ फल अपनी खुराक में रखें, चोकर वाली गंदम दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ वॉक को बढ़ाएं, वज़न कम करने की कोशिश करें, और कुछ स्टेजेस में हमें फिर उन्हें दवाइयाँ भी शुरू करनी पड़ती हैं। प्रोफेसर साहब, शुगर के मरीज़ में शुगर के मर्ज़ की आम अलामात क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर इकबाल आपने। शुगर बज़ाहिर तो जिस तरह लोगों में मशहूर है, ज़ियाबतीस के मरीज़ बहुत ज़्यादा प्यास लगना या बहुत ज़्यादा पेशाब आना, कसरत से आना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, ये वो अलामात हैं कि जो सभी को मालूम होती हैं। मगर शुगर की कुछ अलामात ऐसी हैं जो बज़ाहिर आम लोगों को मालूम नहीं, मगर वो ज़ाहिर होती हैं। ज़रूरी नहीं हर मरीज़ कसरत पेशाब या कसरत प्यास या भूख ज़्यादा लगने से आपके सामने आए, बल्कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो इन्फेक्शंस के भी उनको जाए मखसूसा की या जिस्म की इन्फेक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। इंतहाई कमज़ोरी, थकावट, ये एक ऐसी अलामत है जो शुगर के मरीज़ों में बहुत जल्दी ज़ाहिर हो जाती है। वो जल्दी थक जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो थोड़ा सा करने के बाद, और जैसे कि जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ारिश या इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस, वो उनमें कॉमन हो जाएंगी। ये सारी अलामात हमें अलर्ट कर देती हैं इस बारे में कि भाई इस मरीज़ को शुगर हो सकती है। हाँ, कई दफ़ा ये होता है कि ऐसे मरीज़ जो हैं
दूसरी चीज़ों के लिए आपके पास आएंगे, जैसे उन्होंने कोई टेस्ट कराया तो उनकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकली या उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा निकला, तो उसमें भी हम कई दफ़ा चेक करते हैं तो मालूम होता है कि उनकी शुगर ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो इन अलामात के ज़ाहिर होने के बावजूद भी शुगर जिस्म में ज़्यादा रखे हुए हो सकते हैं। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि उनके ख़ानदान में किसी को शुगर है, उनका वज़न ज़्यादा है, या ऐसी ख़वातीन जिन्होंने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो साइज़ में बड़ा था, तो ये चीज़ भी हमें इस बारे में अलर्ट कर देती है कि हम उनके शुगर के टेस्ट कराएं। हम उनकी खाली पेट शुगर भी चेक करते हैं। हम एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसे HbA1c कहते हैं, जो 3 महीने की एवरेज शुगर के बारे में बता देता है, हम उसको भी करते हैं, जिससे एक मरीज़ की बर वक्त तशख़ीस हो सकती है। जितनी बर वक्त तशख़ीस होगी और इंटरवेंशन शुरू हो जाएगी, यानी कि हम उस पर इलाज शुरू कर देंगे, चाहे वो उसको एक्सरसाइज प्लान हो, खुराक की कमी हो, ज़्यादा वॉक करना हो, ये सारी चीज़ें, और यहाँ उसमें दवाइयाँ, चंद दवाइयाँ शामिल कर दी जाएं, तो शुगर पे ना सिर्फ ये कि काबू पाया जा सकता है, बल्कि शुगर की जितनी नुकसान है उनको बर वक्त एक्ट करके या दखल दे के रोका जा सकता है। प्रोफेसर साहब, मेरे बहन भाइयों वालिदैन में से किसी एक को शुगर है, तो मुझे शुगर के कितने इम्कानात हैं? बहुत खूब डॉक्टर आरिफ, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भाई मेरे ख़ानदान में शुगर है तो क्या मुझे शुगर हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शुगर की किस्में हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, जिसमें पैदाइशी तौर पे इंसुलिन जिस्म में मौजूद नहीं होती, और कुछ वजूहात की बिना पे जो इस प्रोग्राम में बताना तो मुश्किल है, और वो जिस्म में पैदा ही नहीं कर पाते इंसुलिन। वो ज़रूरी नहीं कि वो ख़ानदानी हो, वो ख़ानदानी नहीं होती। हाँ, मगर दूसरी टाइप जो हम लोग अक्सर देखते हैं, जो ज़रा उम्र में बड़े लोगों में पेश आती है, जैसे 35 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों में, मर्द या ख़वातीन, उस शुगर में ख़ानदानी विरासत का ताल्लुक़ होता है। अगर आपके ख़ानदान में, बहन भाइयों में, आपके वालिदैन में शुगर है और उसके साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि आपने अपना वज़न ज़्यादा रखा हुआ है, आप ज़्यादा खाना खाते हैं और आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल सेडेंटरी बना दी, यानी कि आप ज़्यादा वक्त बैठते हैं, चलते नहीं हैं, आपने अपनी वॉक को रूटीन नहीं बनाया हुआ और सैर नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, तो चांसेस हैं कि ये सारी चीज़ें मिलके आपको डायबिटीज़ का, यानी ज़ियाबतीस का मरीज़ बना सकती हैं। मेरा सवाल डॉक्टर फरीदा ताहिर से है। मैम, OPD में अक्सर मरीज़ इस सवाल के साथ आता है कि अगर उसके ख़ानदान में किसी को भी शुगर नहीं है तो उसके बावजूद उसको शुगर हो सकती है? जी, इसमें ऐसा है कि अगर ज़्यादातर हम इस पर डिपेंड करेगा कौन सी टाइप है डायबिटीज़ की। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि टाइप 1 है और टाइप 2 है, और टाइप 1 में तो इतना फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा नहीं होती, टाइप 2 में होती है जहाँ फैमिली हिस्ट्री होती है। सो अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, क्लोज़ रिलेटिव में, पेरेंट्स में से 1 या 2 डायबिटिक्स हैं, या बहन भाइयों में क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स में है, तो जाहिर है चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो उसको आपको बिल्कुल डायबिटीज़ का कोई चांस नहीं, क्योंकि ना सिर्फ फैमिली हिस्ट्री बल्कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी जो है वो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मसलन जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, ज़्यादा खाना, मोटापे की तरफ रुझान, एक्सरसाइज ना करना, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ लेना, तो ये सब चीज़ें भी शुगर का बाइस बन सकती हैं। अगर आपकी फैमिली अगर आप इन चीज़ों से परहेज़ नहीं करेंगे तो इसके बावजूद कि आपकी फैमिली में डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डायबिटीज़ का चांस है। मैडम फरीदा, आपसे एक और सवाल है। अक्सर औक़ात हमारे मरीज़ एक दिलचस्प बात करते हैं कि क्या कड़वी चीज़ें खाने से उनकी शुगर ख़त्म हो सकती है? क्या कहेंगी इसके मुताबिक? जी, ऐसे बहुत मरीज़ आते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत लोग जो क्लेम करते हैं कि हम शुगर का परमानेंट इलाज कर देंगे। एक तो मैं ये बात यहाँ पे बहुत क्लियर करना चाहूँगी कि शुगर की बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती। आजकल दुनिया में अभी तक कोई इलाज ऐसा दरियाफ़्त नहीं हुआ
کہ شوگر کی بیماری ختم کر سکے. ہاں اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک دفعہ جس کو شوگر ہو جائے وہ آپ کے ساتھ رہے گی. آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے پرہیز اور علاج سے, لیکن بیماری سے چھٹکارا نہیں ممکن. اچھا, جہاں تک کڑوے کی چیزوں کا تعلق ہے, کچھ ریسرچ ہوئی ہے کہ جیسے کریلا ہے اور ایسی چیزیں ہیں, اس میں کچھ ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جس سے لینے سے لبلبے سے انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے, لیکن وہ ایک ٹیمپریری ایفیکٹ ہے. آپ لیں گے اور تو تھوڑا سی دیر کے لیے انسولین بڑھ جائے گی اور آپ کی شوگر وقتی طور پہ ڈاؤن ہو جائے گی, لیکن یہ کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے. اور اس کے مسلسل لینے سے الٹیمیٹلی آپ کے جو لبلبے کے جو سیلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی پھر آپ کی انسولین پہ جانا پڑے گا. تو یہ وقتی طور پہ تو کم کرے گا, لیکن یہ شوگر کا کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے بہت سارا کریلا کھانا, اس سے آسان ہے کہ آپ ٹیبلٹ کھا لیں, ایک سوالو کر لیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فبا سے میں نے پوچھنا تھا, خوراک کی جو ہماری عام عادات ہیں, کیا اس میں زیادہ میٹھا کھانے سے ہمیں شوگر ہو سکتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو ڈائبٹیز زیادہ تر پائی جاتی ہے وہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز, جسے ہم عام زبان میں شوگر کہتے ہیں. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے بہت سارے رسک فیکٹرز ہیں, اور رسک فیکٹرز ہم ان کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی بندے کا شوگر کا چانس بڑھ جاتا ہے. ان میں جس طرح سر نے بتایا کہ آپ کا جو جینز ہے یا آپ کی جو وراثت ہے اس کا بہت امپورٹنٹ ایک کردار ہے. اس کے علاوہ اگر جو بندہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے یا جو کیلری زیادہ کھاتے ہیں یا ورزش نہیں کر پاتے, ان کا بھی شوگر کا چانس کافی بڑھ جاتا ہے. اگر کسی بندے کو شوگر کی تشخیص ہو گئی ہے اور اس کے بعد وہ ایسی چیزیں کھا رہا ہے جس سے اس کی شوگر بڑھ جاتی ہے, یا میٹھی چیزیں کھا رہا ہے جیسے کہ آپ نے پوچھا, تو اس کی شوگر کنٹرول کرنی مشکل ہو جائے گی. اس کے لیے اسے دوائیاں زیادہ دوائیوں کا استعمال کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آگے چل کے انسولین کا بھی استعمال کرنا پڑے. تو شوگر کی تشخیص کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ بندہ اپنی غذا کا بہت خیال رکھے, خاص طور پہ ایسی چیزیں نہ کھائے جس سے جو کہ میٹھی ہیں اور جس سے اس کی شوگر بڑھتی ہے.